हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं राज निषाद। आज हम आए हुए हैं वाल्मीकि आश्रम, जो चित्रकूट से लमसम 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाल्मीकि आश्रम ये भी कहा जाता है, ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहां पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था और उनका पालन पोषण इसी जंगल पे किया था। ये वही वाल्मीकि आश्रम। अभी आगे चल के आपको माता सीता की रसोई और जो है तो उनका गुफा दिखाते हैं, जो कुटिया उन्होंने ऊपर बनाई हुई थी वाल्मीकि आश्रम में। यहाँ पर हर सोमवार को काफ़ी भीड़ आती है। यहाँ पर लाखों के तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक माता हैं जो आसावर माता के नाम से जानी जाती हैं, जिनका प्रचलन ये है कि यहाँ पर कोई भी मानता मांगने पर वो सारी मानता पूरी होती है। अभी आपको पूरे वाल्मीकि आश्रम और उसके पर्वत की पूरी दर्शन कराते हैं। यहाँ के क्या क्या रहस्य है, क्या क्या खूबी है, वो सबको आपको मिलाते हैं और वीडियो में आप बने रहें आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज निषाद। देखिए हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम के ऊंचे पर्वत पे, जो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ पर कई ऐसे चित्र बनाए गए हैं जो रामायण काल से जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि ये जो वाल्मीकि जी का पहले का स्वरूप है, जिसमें वो डकैत बने हुए थे और उन्होंने संत ऋषियों को एक वृक्ष से बांध दिया था। आपको बता दें, ये सारे चित्रण यहाँ बताए गए हैं। और ये माता सीता की तपस्या गुफा है, जो मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। ये तपस्या गुफा है जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ लव और कुश को वाल्मीकि द्वारा जो है दीक्षा दी गई है, जो उनको तीर धनुष का ज्ञान दिया जा रहा है, तीर धनुष का जो है परीक्षण कराया जा रहा है। ये वही वो गुफा है वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर ये देखिए आपको बताना चाहूँगा कई ऐसे चित्र जो है यहाँ दर्शाए गए हैं वाल्मीकि आश्रम में। जहाँ ये भी दिखाया गया है कि संत ऋषियों द्वारा जो है किस प्रकार उंगली मार डाकू को संत महर्षि वाल्मीकि बनने पर उन्होंने किस प्रकार ज्ञान दिया था। भगवान श्री राम का नाम जप करने से उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो सारे चित्रण यहाँ पर दिखाए गए हैं। गुफा के अंदर हम लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रचलन है कि यहाँ पर जो तो वो बनाया जाता है, माता सीता की जो चूल्हा बनाया जाता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ चूल्हा बनाते हैं, मगर यहाँ पर संत ऋषियों द्वारा लिखा गया है साफ साफ कि यहाँ पर चूल्हा बनाना मना है गुफा के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं राज निषाद मानव अधिकार मीडिया से। आपको बता दें, हम वाल्मीकि आश्रम में मौजूद हैं। जो वाल्मीकि आश्रम जो है, यहाँ इनका इतिहास जो है 5000 साल पुराना भी बताया जा रहा है, काफ़ी पुराना है। आपको बता दें, हमारे साथ जो यहाँ के मुख्य संत हैं वो मौजूद हैं। अभी आपको बताएंगे वाल्मीकि आश्रम के बारे में सारी जानकारी। आप वीडियो में बने रहें। ये प्रशासन द्वारा आपकी क्या मदद की जाती है और सरकार द्वारा यहाँ पर किस योजना को चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर 18-20 वर्ष पहले जब हम आए तो ये महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत ही प्राचीन स्थल है और ये पूरी तरह से उपेक्षित था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं था और महर्षि वाल्मीकि जी का 10% 2% ही लोग नाम जानते थे कि ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी महर्षि जी की प्रेरणा हुई कि एक बार जब हम यहाँ दर्शन करने आए तो हमने देखा कि इतने बड़े महान ऋषि का ये स्थान उपेक्षित पड़ा है, तो हम फिर यहीं उनकी सेवा में रह गए। तब से लगातार जब सेवा करने लगे तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाला, उसके बाद भगवान की ऐसी महर्षि जी की कृपा हुई कि उनसे हमारा ऐसे जुड़ाव हुआ कि उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया। हम गए, हमने अपने इस आश्रम के बारे में सारी स्थितियाँ बताई। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं। हमने कहा कि वहाँ पर जो विकास होना चाहिए था वो आज तक उस आश्रम का विकास नहीं हो, जो चित्रकूट का मुख्य केंद्र है और रामायण महाकाव्य के रचयिता की वो तपोस्थली है, जहाँ पर महर्षि जी ने कई हजार वर्षों तक रहकर तपस्या किया है। आज भी वो विकास से उपेक्षित है। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है। हमने उनको महर्षि वाल्मीकि जयंती में महाराज जी को आमंत्रित किया। फिर महाराज जी यहाँ 2020 में आए, स्वयं नीचे से चढ़कर इन सीढ़ियों में 365 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चोटी तक आए। यहाँ पर मंदिर में उन्होंने पूजन भी किया, हवन किया, गौ पूजन किया। उसके बाद जो भी हमारे द्वारा उनको प्रस्ताव दिए गए वो सारे के सारे प्रस्ताव में मोहर लगा के उन्होंने धन आवंटित किया। पर्यटन द्वारा यहाँ पर फिर विकास कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर ऊपर यात्रियों के लिए छाया सेट है, कुर्सी बेंच बने हुए बैठने के लिए, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिससे नीचे से गेट से, मुख्य गेट से नीचे रोड से लेकर ऊपर चोटी तक लाइट की, पेयजल की भी व्यवस्था है। सीढ़ियों में 3 सेट छाया सेट की बैठने की, बीच बीच में बेंच की व्यवस्था है। नीचे 2 बड़े सेट बनाए गए हैं जहां पर यात्री आराम से बैठ सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की विशालकाय मूर्ति
12.5 फीट की अभी रखी गई है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शीघ्र ही आगमन होने वाला है और उनके द्वारा ही उस मूर्ति का अनावरण होना है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन पर भी जो यहाँ पर संग्रहालय का काम चल रहा है, जो करीबन 50 करोड़ की परियोजना है, उसी पर सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि जी के इसी आश्रम पर। साथ ही यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो है अभी स्वीकृति भी प्रदान हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं पर्यटक यहाँ पर, तो उनको सीढ़ियों में चढ़ने में जो समस्या होती है, हमने महाराज जी के समक्ष ये भी बात रखी है कि महाराज जी यहाँ पे रोपवे की आवश्यकता है। इसके लिए महाराज जी के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस रोपवे के भी प्रस्ताव को देकर वहाँ केंद्र सरकार से उसको स्वीकृति मिल गई है, रोपवे भी लगने जा रहा है। दूसरी बात, इस पूरे महर्षि वाल्मीकि जी के तपोस्थली का परिक्रमा भी बनने जा रहा है। यहाँ पर पीछे द्वितीय तमसा गंगा है, द्वितीय तमसा गंगा में आरती स्थल घाट भी बनने जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि नीचे मुख्य गेट में 2 विशालकाय गेट भी बनाए गए हैं, विशाल दिव्य जो तोरण द्वार बनाए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर अभी वो चीज़ें होने जा रही हैं, जैसे कि हेलीपैड के लिए भी यहाँ पर हमने मांग की है, वो भी पर्यटन द्वारा भेजा गया है उड़ान विभाग को। साथ ही और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस पूरे पर्वत को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था है, जो भी उच्च अधिकारियों को जो है यहाँ से भेज दी गई है रिपोर्ट, उसकी भी स्वीकृति शीघ्र ही आने वाली। तो इसमें ये रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं होता था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह है हमारी प्रदेश में। इसके लिए डबल इंजन की सरकार होने के चलते महर्षि वाल्मीकि आश्रम का कायाकल्प हो रहा है। नहीं, आज तक कितनी सरकारें आई, सतयुग, त्रेता, द्वापर चला गया, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया गया। मैं ऐसी सरकार को, ऐसे ऋषि मुनियों को धन्यवाद करता हूं। आप योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, सभी ये संत हैं, ये दिव्य महापुरुष हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमालय में पूज्य अभिराम दास जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, पूज्य अभिराम दास जी दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनका केदारनाथ मंदिर में, केदारनाथ में वहाँ पर आज भी दिव्य गुफा बनी हुई है, जहाँ पर मोदी जी ने स्वयं तपस्या किया है। मैं स्वयं वहाँ 1 वर्ष रह के आया हूँ। योगी जी का भी जन्म उत्तराखंड की उसी हिमालय की पर्वत श्रेणी में हुआ है। तो हिमालय से उतरे हुए ये कई जन्म में कोई ऋषि मुनि है, इनमें संदेह मत करिए। इनको कुछ चाहिए नहीं, ये तो जैसे कहते हैं कि हम झोला उठा के चल पड़ेंगे। कौन से लड़के बच्चे हैं, किसको रोना है? उन चोरों से आप बचिए जो डकैती मारने का काम कर रहे हैं, संतों पे गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं। जहां इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कब का हो जाना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र की तो बात छोड़िए। आपने देखा होगा कि हिंदू को यदि 1 बिस्वा शमशान घाट दिया गया है, तो वहीं पर मुसलमानों को 10 बीघे का जो है शमशान घाट आवंटित किया गया। इससे ज़्यादा क्या गद्दारी हिंदुओं के साथ में हो सकती है? इसमें विचार करिए। आप सभी जानते हैं हिंदुओं के साथ हमेशा ही तो यही हुआ है। जब भी मुगलों का राज्य आया तो उन्होंने हिंदुओं की सनातन धर्म की सारी संस्कृति को धराशायी कर दिया। अब हम लोग जागृत हुए हैं, हिंदू जग चुका है, तो अब उसको मनाना चाहता है, तो भी तमाम प्रकार के अड़ंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 100 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, लेकिन यहीं प्रदेश की सरकार होकर, हिंदू होकर उन्होंने संतों पर गोलियां चलवा दी। लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के चलते हुए राम मंदिर की स्थापना अभी 2024 में हुई है। जिस तरह राम मंदिर की हुई है, देखिए काशी में भी व्यवस्था उसी तरह चल रही है। इसी तरह अभी मथुरा और वृंदावन सब जगह इनका कायाकल्प होने जा रहा है। चित्रकूट में भी विकास शून्य था। हमारे पूज्य जो है नानाजी देशमुख यहाँ पर आए थे चित्रकूट में, यहाँ पे चलने की गलियाँ नहीं थी। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव अभय महाजन जी हैं, उनके द्वारा इतनी बड़ी पहल की गई कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पूर्णतः उनका सहयोग मिला। नानाजी देशमुख जी के द्वारा इस पूरे चित्रकूट का कायाकल्प किया गया, जहां विकास की शुरुआत हुई। नहीं तो यहाँ पर वैसे भी लोगों को बंचर माना जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरह महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण महाकाव्य का प्रकाश चहुं ओर फैला है, सनातन धर्म विश्व विख्यात हुआ है, उसी तरह ये सरकार अभी एक बार और इसी तरह आ जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को कोई नहीं बचा सकता है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र था
और होके रहेगा। और हम लोग इसीलिए रात दिन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कम से कम इस पूरे संपूर्ण विश्व में आपने सारे राष्ट्रों को जो है मुस्लिम राष्ट्र बना दिया है, लेकिन एक तो कम से कम हिंदुओं के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए। अब हमारे ऋषि मुनि हैं, तपस्या कर रहे हैं, महापुरुष बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से होगा। इसीलिए खुले शब्दों में हम बात अपनी रखते हैं। जय श्री राम। गुफा के अंदर चूल्हा बनाना मना है, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आते हैं, यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रचलन है कि चूल्हा बनाने पर माता सीता यहाँ पर प्रसन्न होती हैं। बहुत ही विशाल गुफा, यहाँ इस तरह की कई ऐसे गुफाएं मौजूद हैं। आगे वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा। वीडियो में भी आगे भी एक गुफा है जिसमें ताला लगा दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है एक चैनल लगाकर, क्योंकि कई ऐसे लोग थे श्रद्धालु जो उस गुफे में सकरी गुफा होने के कारण भी जो होते वहाँ घुसने के प्रयास किया करते थे, और कई लोग उसमें फंस गए थे। इस कारण से उस गुफा को बंद कर दिया गया है। और हम माता सीता के एकदम उसी गुफा पर मौजूद है जिसे तपस्या गुफा कहा जाता है। यहाँ पर ही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। ये वही स्थान है जहाँ पर अश्व का घोड़ा जो है लव और कुश द्वारा जो है बंधक बनाया गया था। भगवान श्री राम को चुनौती दी गई थी युद्ध के लिए। यहाँ पर कई ऐसे विशाल चट्टान मौजूद हैं जो बहुत ही विशाल है। आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इसी चट्टान के अंदर एक मंदिर बनी हुई है। इस चट्टान के अंदर एक मंदिर बनी हुई है जो आगे से उसे मुख्य द्वार भी कहा जाता है मंदिर का। गुफा के अंदर से हम लोग घूमकर ऊपर की ओर आ रहे हैं। अभी आपको बता दें, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वाल्मीकि आश्रम का। सोमवार के दिन जो है यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर माता असावर का भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। नीचे जो यहाँ पर लोग जो है काफ़ी मानता मानते हैं, वो सारी मानता उनकी पूर्ण होती है। और आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर हजारों वर्ष पुराने कई ऐसे चित्रण दर्शाए गए हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि इसे रामायण काल से जोड़ा जाता है। ये मेरे पास जो है कम से कम हजारों वर्ष पुराना एक प्रतिमा मौजूद है जिसमें साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि जो अश्व का घोड़ा जो है जो छोड़ा गया था भगवान श्री राम द्वारा, उसे लव और कुश द्वारा बंधक बना लिया गया था, जिसका चित्रण आगे मौजूद भी है। और जब हनुमान जी उस अश्व के घोड़े को छुड़ाने के लिए आए थे तो लव और कुश ने उन्हें बंधक बना लिया था, एक वृक्ष में उन्हें बांध दिया था, जो साफ साफ दिखाया जा रहा है। आगे आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार वाल्मीकि आश्रम में अलग अलग वो हम लोग वाल्मीकि आश्रम के जो होते लमसम 1000 फीट ऊंचाई पर मौजूद हैं, जो एकदम ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दें कई ऐसे चित्रण बनाए गए। ये एक ऐसा चित्र बनाया गया है जिसमें उंगली मार डाकू को दर्शाया गया है, जो कि वाल्मीकि का जो मतलब पहले का स्वरूप है। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम का जाप करते करते उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था उनको कि परम ज्ञानी होने का। आपको बता दें यहाँ पर कई ऐसे चित्रण मौजूद हैं जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर वाल्मीकि जी को किस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला था परम ज्ञानी होने का। उन्होंने ही रामायण की रचना की थी। आपको बता दें ये वही स्थान है जो चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर सोमवार के दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं माता असावर के दर्शन करने के लिए, वाल्मीकि आश्रम घूमने के लिए। ये यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो चित्रण दर्शाया जा रहा है जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि जी को परम ज्ञानी होने का वरदान मिला था, और जिससे जो कहते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने यहाँ पर बैठ के रामायण की रचना की थी, रामायण लिखी थी। और ये इसी स्थान पर लव और कुश का जन्म भी हुआ था, जिसमें माता सीता जी द्वारा लव और कुश को इसी स्थान पे जो पालन पोषण किया गया था, जिसमें उनका भी चित्रण यहाँ मौजूद है। जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही अश्व का घोड़ा है जिसे दर्शाया जा रहा है जो प्रभु श्री राम द्वारा छोड़ा गया था, विजय अश्व का घोड़ा, कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे प्रभु श्री राम से युद्ध करना होगा। जिसमें लव और कुश द्वारा जो है उस अश्व के घोड़े को बंधक बना लिया गया था, जिसमें उनके कई ऐसे योद्धा आए थे जो जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर लास्ट में प्रभु श्री राम को ही युद्ध करना पड़ा लव और कुश से। यहाँ पर सारे चित्रण जो है दर्शाए गए हैं।
यहाँ पर वो भी चित्रण दर्शाया गया जब माता सीता को वनवास भेजा गया था वाल्मीकि आश्रम रथ से। अगर आप चित्रकूट आते हैं तो चित्रकूट में आकर अगर आप वाल्मीकि आश्रम नहीं घूम रहे हैं तो आप चित्रकूट आने का आपका कोई मकसद नहीं पूरा होता है। आपको बता दें कि ये वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम अगर आप चित्रकूट आते हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम जरूर आइए, जो 1000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। आपको बता दें इसका कई ऐसे इतिहास है जो रामायण काल से जोड़ा जाता है। यहाँ पर कई ऐसे चित्रण दर्शाए गए हैं जो हजारों वर्ष पुराने। यहाँ माता सीता की तपस्या तपोभूमि भी है कही जाती है, क्योंकि माता सीता ने यहीं पर लव और कुश को जन्म दिया था और इसी स्थान पे भगवान श्री राम से जो लव और कुश का युद्ध हुआ था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी पूछने पर कई ऐसे सबूत मिले जो खेत की जुताई के समय यहाँ पर लोहे के बाण मिलते हैं। ये बात सत्य है। अभी यहाँ के कुछ संत महात्मा से भी मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ की कितनी सच्चाई है और क्या क्या इसका इतिहास है।